ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को रायपुर आएंगे। नवा रायपुर स्थित एनआईए के मुख्यालय भवन का उद्घाटन करने के साथ ही मोदी@20 किताब पर आयोजित चर्चा में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की शिक्षक ममता आहार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। राष्ट्रपति आगामी 5 सितंबर को उन्हें पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए। और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे राज्य के कर्मचारियों ने आज विभिन्न जिलों में निकाली मशाल रैली। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर आएंगे। श्री शाह दोपहर करीब 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे 2:30 से 3:30 बजे तक नवा रायपुर स्थित एनआईए के मुख्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 4 बजे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित मोदी@20 किताब को लेकर चर्चा करेंगे। श्री शाह शाम 5:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएंगे। इसके बाद वे शाम करीब 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की शिक्षक ममता आहार को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ममता आहार रायपुर जिले में स्थित शासकीय पंडित सखाराम दुबे प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उनके साथ देशभर के 46 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से कहा है कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शीघ्र लागू करने की दिशा में प्रयास किया जाए। उन्होंने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में नैक की ग्रेडिंग को और बेहतर करने की भी बात कही। राज्यपाल ने कल से राजभवन में शुरू हुई सभी शासकीय विश्वविद्यालयों की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती करने को कहा। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि यदि किसी विश्वविद्यालय में कोई नवाचार हो या विद्यार्थियों ने कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो तो अन्य विश्वविद्यालयों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और सभी कुलपति इन विश्वविद्यालयों का भ्रमण करें ताकि ऐसी पहल अन्यत्र भी प्रारंभ की जा सके। राज्यपाल ने आगामी दीक्षांत समारोह में अन्य प्रदेशों के राज्यपालों को आमंत्रित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पहल से अन्य प्रदेशों के राज्यपालों को राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति और नवाचारों के बारे में जानकारी मिलेगी। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुलपति को चांसलर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक आज भी जारी रही। प्रदेश में 1 से 5 सितंबर तक 5 नए जिलों का उद्घाटन किया जाएगा। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 1 सितंबर को मोहला मानपुर और 3 सितंबर को खैरागढ़ जिले का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। उन्होंने कहा कि नए जिलों के उद्घाटन के साथ ही इन जिलों में काम शुरू हो जाएगा। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि बाकी 3 नए जिले सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राज्य के नागरिकों से वादाखिलाफी करने वाली कांग्रेस सरकार से प्रदेश का हर वर्ग नाराज है। आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को नई नौकरी देना तो दूर, भाजपा सरकार में स्वीकृत 14,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भी भर्ती नहीं कर रही है। श्री साव ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कल राजधानी रायपुर में किया गया आंदोलन प्रदेश की जनता का आंदोलन था। उन्होंने कहा कि आंदोलनों के इतिहास में यह पहला मौका था जब अपने ही लोगों को रोकने के लिए किसी सरकार ने कंटेनरों का प्रयोग किया हो। उन्होंने कहा कि ऐसी अभेद्य व्यवस्था अगर राज्य सरकार प्रदेश की तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में करती तो आज प्रदेश की हालत ऐसी नहीं होती। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग की अध्यक्ष
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता बेरोजगारी भत्ते के मामले में भ्रम फैला रहे हैं। श्री शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जनघोषणा पत्र में सिर्फ किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, न कि बेरोजगारी भत्ता देने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज रायपुर में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अन्वेषण स्तर पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने में यदि विलंब होता है तो संबंधित ग्राम सभा से जानकारी ली जाए कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का है या नहीं। बैठक में सहकारी बैंकों की समितियों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने को लेकर भी चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सभी जिलों के लिए अग्निपथ योजना के तहत महिला सैन्य पुलिस रैली आगामी 19 से 22 अक्टूबर तक जबलपुर में आयोजित की जाएगी। इस रैली में शामिल होने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों को इस वेबसाइट पर 7 सितंबर तक अपना पंजीयन कराना होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी नवा रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय से ली जा सकती है। वहीं भारतीय थल सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए आगामी 13 से 22 नवंबर तक रायपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आवेदकों को ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर 3 सितंबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8वीं से 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस रैली में भाग लेने के लिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच जन्म लेने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इस रैली के माध्यम से सामान्य ड्यूटी सैनिक के साथ ही क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीते 22 अगस्त से राज्य शासन के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन भी आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। साथ ही जनपद और जिला पंचायत कार्यालयों में भी कार्य प्रभावित हुआ। यह हड़ताल राज्य अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले की जा रही है। आज इस हड़ताल के तहत गरियाबंद सहित प्रदेश के कई जिलों में कर्मचारियों ने मशाल रैली भी निकाली। केंद्र सरकार की समान महंगाई और आवास भत्ता देने की मांग को लेकर राज्य के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी अपना समर्थन दिया। श्री साव आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पहुंचे और कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनके आंदोलन का अपना समर्थन दिया। रायगढ़ जिले में पड़ी गांव के जनपद पंचायत के सभापति कैलाश पाइक की डायरिया से मौत हो गई है। इस गांव में अब तक 2 लोगों की डायरिया से मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों महानदी में आई बाढ़ के बाद जिले के पुसौर ब्लॉक में पड़ी गांव में दूषित पानी की वजह से कुछ लोगों में डायरिया का संक्रमण देखा गया है। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीड़ित लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान आज जनपद पंचायत के सभापति की मौत हो गई। वहीं 2 दिन पहले एक अन्य ग्रामीण की भी डायरिया से मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पड़ी गांव में शिविर लगाकर संक्रमित लोगों का इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोला 27 अगस्त को प्रदेश भर में पारंपरिक तरीके से उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पोला त्यौहार कृषि संस्कृति में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाला पर्व है। इस दिन किसान परंपरानुसार अपने बैलों की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। इसके अलावा पोला पर्व पर बैल दौड़ का आयोजन भी होता है। पोला पर्व को लेकर रायपुर सहित विभिन्न स्थानों में बाजार भी सज गए हैं।
बाजारों में मिट्टी के बैल, जोड़ी सहित अन्य आकर्षक खिलौने नजर आ रहे हैं। बिलासपुर में 27 अगस्त को आदर्श युवा मंच द्वारा बैल दौड़ और साज सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। इसके अलावा दक्षिण झारखंड के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और भारी वर्षा होने की भी संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कनाडा के हैलीफैक्स में 20 से 26 अगस्त तक आयोजित 65वें राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन में जलवायु आपातकाल संसदीय संस्थाओं की जवाबदेही विषय पर आधारित एक कार्यशाला में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। रायपुर रेल मंडल के भिलाई और भिलाई पावर हाउस स्टेशन के बीच मरम्मत कार्य की वजह से खुर्सीपार रेलवे क्रॉसिंग कल 26 से 29 अगस्त तक बंद रहेगा। रायपुर जिले में धरसीवा के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। रनतगांव के पार्री नाला के पास एक ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में ट्रेलर चालक की मौत हो गई। बालोद जिले के डौंडी भानुप्रतापपुर मुख्य मार्ग पर ट्रक और यात्री बस के बीच भिड़ंत होने से 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राजनांदगांव पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 47 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। और धमतरी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 33 किलो गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को रायपुर आएंगे। नवा रायपुर स्थित एनआईए के मुख्यालय भवन का उद्घाटन करने के साथ ही मोदी @20 किताब पर आयोजित चर्चा में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की शिक्षक ममता आहार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। राष्ट्रपति आगामी 5 सितंबर को उन्हें पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए। और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे राज्य के कर्मचारियों ने आज विभिन्न जिलों में निकाली मशाल रैली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।